गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा राइट्स ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता के अधिकार। आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था कि उपभोक्ता के सामने क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो आज हम उनके उनके कंज्यूमर्स की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्यूशन किया था। आज की क्लास में हम करेंगे उनके राइट्स क्या क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उपभोक्ता के अधिकार। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं। व्यापारी हो, निर्माता या विक्रेता, उपभोक्ता का शोषण इसलिए करते हैं कि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं या हमें नॉलेज नहीं होती है, तभी क्या है, विक्रेता या दुकानदार है वो हमारा शोषण करता है। इस अज्ञानता के कारण वे अपने हितों का संरक्षण नहीं कर पाते हैं। कई उपभोक्ता तो ये सोचकर ही चुप रह जाते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वे भाग दौड़कर उनकी शिकायत उपभोक्ता मंच तक कर सकें। इन सभी बातों का जो लाभ है वो कौन उठाता है? विक्रेता उठाते हैं और उपभोक्ता का शोषण करते हैं। आजकल की भागदौड़ी भरी जो बिजी लाइफ है उसमें क्या है, लोगों के पास समय नहीं है, तो वो इन झंझट से बचने के लिए क्या है, वो शोषण सहन कर लेते हैं। लेकिन इनके जो भी उसके जो अपने राइट्स हैं या जो शिकायत है विक्रेता के प्रति या दुकानदार के प्रति, तो वो उपभोक्ता जो मंच है वहाँ तक नहीं कर पाते हैं। यदि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेगा तभी वह अपना संरक्षण स्वयं कर पाएगा, विक्रेता के विरुद्ध आवाज़ उठा सकेगा और तब विक्रेता उसे ठग नहीं सकता है। अगर वह अवेयर है तो विक्रेता की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे ठग ले। इसलिए यह जरूरी है कि उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में समुचित जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में पारित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर बार कोई भी एग्जाम होते हैं आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछा जाता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। 1986 में यह अधिनियम पारित किया गया था। 1986 में यह अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत उपभोक्ताओं को कई प्रकार के अधिकार दिए गए थे। तो उन अधिकारों की बात करते हैं कि कौन कौन से अधिकार इनको दिए गए थे। सबसे पहला जो अधिकार है वो है चयन का अधिकार। उपभोक्ता को कोई भी वस्तु है उसे चयन करने का अधिकार है। उसे उपभोक्ता को सही मूल्य पर सही वस्तु चयन करने का उसको अधिकार है, परंतु यह तभी संभव है जब बाजार में वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण हो सके तथा प्रतिस्पर्धा हो। निम्न स्तर का सामान होने पर उन्हें लौटा सकता है तथा उसकी शिकायत भी
कर सकता है। कई बार क्या है, जो विक्रेता है वो क्या है, निम्न क्वालिटी का क्या है सामान दे देता है, तो वो उपभोक्ता है वह उसे लौटा भी सकता है। तो ये क्या है, उसे चयन का अधिकार है, अपनी वस्तुओं को चयन करने का उसका राइट है। दूसरा है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, कंज्यूमर है या उपभोक्ता है, खाद्य पदार्थों में मिलावट करना आजकल आपको बताया था कि आम बात है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि ये कह सके कि उसमें मिलावट नहीं है। शुद्ध देसी घी, शहद, मसाले, दालें, चावल आदि क्या है, मिलना बड़ा ही दुर्लभ कार्य हो गया है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रयोग से या उनके उपयोग से क्या है, आजकल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। आजकल आप देखते हो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो ये कह सके कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, उसे कोई ना कोई बीमारी देखी जाती है। तो इनके कारण क्या है, मिलावट के कारण क्या है, बहुत सारी बीमारियों ने मनुष्य को घेर लिया है। कभी कभी तो उन्हें मृत्यु के आगोश में ही समाना पड़ता है। मिलावटी पदार्थों के कारण कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अतः जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं के क्रय विक्रय के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार होता है। उसे जो भी मिलावटी पदार्थ है उनकी वह सूचना क्या है, उपभोक्ता मंच पर करके मिलावट अगर उसे पता चल जाता है, मिलावट की जांच करने का उसका राइट है। तो ये क्या है, उसका सुरक्षा का अधिकार है। अगला जो है सूचित किए जाने का अधिकार। इसमें क्या है, सूचित किए जाने का अधिकार है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता को अनुचित व्यापार व्यवहारों के संरक्षण प्रदान करने के लिए वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का उसको अधिकार है। वह यह विक्रेता से यह जान सकता है कि यह वस्तु क्या है और ये इसका यूज़ कैसे होगा, तो वो क्या है, उसका राइट है। उस वस्तु के बारे में पूर्ण रूप से नॉलेज लेने का उसका अधिकार है। विक्रेता के द्वारा वह उस वस्तु के बारे में पूर्ण रूप से उसकी डिटेल्स और उसकी जानकारी उससे प्राप्त कर सकता है। वस्तु की गुणवत्ता, उसकी मात्रा, उसकी किस्म, उसकी शुद्धता, मानक, उसके मूल्य आदि के बारे में जरा सा भी संदेह होने पर इसकी पूरी जानकारी अखिल भारतीय उपभोक्ता संघ या जिला रसद अधिकारी को वह दे सकता है। अगर उसे इन सभी कोई भी चीज़ में किसी भी बारे में अगर वह जानकारी प्राप्त करना चाहता है या उसको इन चीज़ों पर संदेह होता है कि एक्सपायरी है या इसमें इसके साथ कहीं प्राइस के साथ में कोई छेड़खानी की गई है, तो वो क्या है, इसका कंप्लेन कर सकता है। अगला जो है हमारा पॉइंट है, जो उपभोक्ता का अधिकार है, वो है किसी उत्पादित वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी का अधिकार। किसी उत्पादित वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी का अधिकार।
उपभोक्ता को किसी भी वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी का अधिकार है उसको। जैसे कि क्या है इसमें, उपभोक्ता को कोई भी वस्तु है उसके बारे में, उसके उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने का अधिकार है। उत्पादन में किस वस्तु का उपयोग किया गया, यानी उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या उसकी जो भी कपड़े के बारे में है तो कपड़े में क्या क्या यूज़ किए गए, कौन सी फिनिश यूज़ की गई है, कौन सा फाइबर उसके अंदर यूज़ किया है। चाहे हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर किन किन इंग्रेडिएंट्स की बात की गई है, किन किन का यूज़ किया गया है, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानने का उसका पूर्ण अधिकार है। उत्पादन में किस विधि से बना है, यानी उसमें किन किन चीज़ों को मिलाया गया है, उसका प्रोसीजर क्या है और कौन सा कच्चा माल उपयोग किया गया है, कहाँ बना है, कब बना है और कब तक के लिए है, यानी उसकी एक्सपायरी क्या है, इसमें मिलावट तो नहीं है की गई है, आदि बातों की जानकारी प्राप्त करने का उसका पूर्ण अधिकार होता है। अगला जो उपभोक्ता का राइट है वो है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। यदि विक्रेता उपभोक्ता को किसी प्रकार से धोखा देने का प्रयत्न करता है और वह अपनी चाल में सफल हो जाता है तथा उपभोक्ता से अधिक मूल्य लेता है, उस वस्तु के कम माप देता है, कम यानी कम तोल के देता है, मिलावट कम होती है या मिलावटी है या असली बताकर नकली वस्तुएं देता है, तो उपभोक्ता को यह अधिकार होता है कि वह उस विक्रेता या निर्माता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता मंच या उपभोक्ता न्यायालय में जाकर प्रार्थना पत्र दे। उसके पक्ष में सुनवाई होगी और उपभोक्ता न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति उसको दिलवाई जाएगी। कई बार आप देखते हैं कि किसी को अगर कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लेते हैं, उस पर स्किन पर एलर्जी वगैरह हो जाती है, कोई उसके कारण कोई और बीमारी हो जाती है, अगर हमारे पास उसका बिल, तो क्या कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और जो भी हमारी क्षति होती है उसकी उसको भरपाई करनी आवश्यक हो जाती है। अगला है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार उपभोक्ता को अपनी समस्याओं को लेकर उपभोक्ता मंच या न्यायालय में जाता है तो उसे आश्वासन दिया जाता है कि न्यायालय उसके हितों का समुचित मंचों पर सम्यक रूप से विचार करेगा और उसके हित में शीघ्र ही फैसला देगा। तो बहुत कोई रेयर ही ऐसा केस होता है कि विक्रेता के हक में केस जाए, अदरवाइज क्या होता है कि जो केस होते हैं वो उपभोक्ता के पक्ष में ही जाता है। अगला जो इसका अधिकार है कंज्यूमर का, वो क्या है, उपभोक्ता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार।
अधिकार। इसके अंदर उपभोक्ता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति निर्बाध रूप से निरंतर होती रहती है, जैसे भोजन हेतु सभी खाद्य सामग्री, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधा, मनोरंजन आदि। इसके लिए उसे उचित अवसर मिलना चाहिए ताकि बिना शोषण के उपभोक्ता उपभोग कर संतुष्ट हो सके। यानी उपभोक्ता अपनी जो भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना उसका अधिकार है। ये नहीं है कि कोई उसे ये मना कर दे कि नहीं, इसको कपड़े नहीं देने, इसको खाने के लिए नहीं देना, इसको रहने के लिए मकान नहीं देना, या दवाइयाँ हैं इसको नहीं देना, ऐसा कहीं पर लागू नहीं होता है। ये क्या है, उसका राइट है कि उसकी जो भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उनकी पूर्ति करना उसका अधिकार है। अगला जो उपभोक्ता का अधिकार है वो है स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण का अधिकार। उपभोक्ता की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या है, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिलना हमारे लिए हमारा राइट है। हम अगर जैसे कि डिस्टरबेंस होती है, कई बार हमें बाहर शोर ज़्यादा हो रहा है, किसी ने लाउड स्पीकर लगा रखे हैं या गंदगी फैला रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट क्या है, कार्रवाई करवा सकते हैं। उसकी क्या है कि ये हमारा राइट है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो स्वस्थ होना चाहिए, और उसके अंदर क्या है, हमें स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिलने का हमारा अधिकार है। प्रत्येक उपभोक्ता को ऐसे वातावरण में रहने का पूरा अधिकार है जहां प्रकृति एवं मानव जीवन के बीच अच्छा एवं संतुलित वातावरण हो, जहां उपभोक्ता के जीवन की गुणवत्ता, उसकी कार्यक्षमता कायम रह सके और वह सुखी एवं आनंदमय जीवन व्यतीत कर सके। यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा उद्योग धंधा व्यवसाय चलाता है जिससे वातावरण दूषित होता है, धुआं निकलता है, अत्यधिक शोर होता है, दुर्गंध आती हो, दुर्गंधयुक्त गैसें निकलती हो जहाँ से, तो उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है उपभोक्ता मंच या न्यायालय में जाकर। जो व्यक्ति उद्योग धंधे, कारखाने या वैसा व्यवसाय प्रारंभ करके वातावरण को दूषित बना रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कई बार देखा होगा आजकल क्या है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या है, गंदा पानी है वो पाइपलाइन है उसकी नदियों में, नहरों में ऐसे छोड़ देते हैं, तो उसके कारण क्या है, जो पानी है वो गंदा हो रहा है, वहाँ की मिट्टी है वो पोल्यूटेड हो रही है। तो उससे क्या है, जहाँ कि अगर कोई इंडस्ट्री है वो क्या आपको पता है कि भी जो रिहायशी जहाँ पर है, लोगों का जहाँ पर रहना ज़्यादा है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि क्या है, अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लग जाती हैं, वहाँ पर क्या होगा, पोल्यूशन होगा, नॉइज़ पोल्यूशन है, यानी ध्वनि प्रदूषण है, और उसके अंदर वायु प्रदूषण हो जाएगा। वायु प्रदूषण में फिर मिट्टी पोल्यूशन हो जाएगा, सॉइल पोल्यूशन, इस प्रकार से क्या है, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्या है, सारा पोल्यूशन उनके कारण हो जाता है। तो हमारा राइट है कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये फैक्ट्री नहीं लगेगी। तो आपने देखा है कि मोस्टली जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं वो एक एरिया में होती है, उनकी एक स्पेसिफिक जगह होती है, वहाँ पर वो इस्टेब्लिश होती हैं, वहीं पर वो क्या है, उनका काम चलता रहता है। तो शहर के बीचों बीच आपने देखा होगा कभी भी इंडस्ट्रीज नहीं होती है। कहाँ पर होती है, आपने देखा है आउटर एरिया जो भी होते हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज होती हैं। तो ये है स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण का
अधिकार किसको है? उपभोक्ता। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार है, उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, उसे वस्तुओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का पूरा उसका हक है। उसे उपभोक्ता बने रहने के लिए ज्ञान एवं क्षमता प्राप्त करने का अधिकार है। अगर उपभोक्ता शिक्षित है, कोई ये नहीं कह सकता कि आप क्या है, ये जो भी लेबल है वो पढ़ नहीं सकते, कि आपको जो विक्रेता ने आपको दे दिया, आपने खरीद लिया और आप आके अगर उसको पढ़ना चाहें तो क्या उपभोक्ता जो भी विक्रेता है वो मना नहीं कर सकता कि नहीं आपको यहाँ खड़े होकर ये पढ़ना नहीं है, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारा राइट है। तो इस प्रकार इन अधिकारों की जानकारी प्राप्त करके उपभोक्ता अपना संरक्षण स्वयं कर सकता है। साथ ही धोखा देने वाले विक्रेता, व्यापारी, निर्माता को सबक भी सिखा सकता है। परंतु दुर्भाग्यवश भारतीय उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण ज्ञान नहीं है। सभी को क्या है, इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं और ना ही वह उनमें सजगता है, उनमें सीखने की इच्छा भी नहीं होती है और न ही अधिकारों का प्रचार प्रसार ही किया जाता है। आपने देखा होगा कि कंज्यूमर्स के अधिकारों का कभी भी कोई भी विज्ञापन नहीं आते कि ये हमारा राइट है, अगर हमें कुछ ख़राब मिल जाता है तो हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, कहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या है, विज्ञापन के द्वारा भी नहीं दिखाई जाती। आप देखते हो कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर वगैरह में कितने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, विज्ञापन छपे होते हैं, लेकिन ऐसी कहीं जानकारी नहीं होती कि ये हमारा राइट है, आप इसके खिलाफ अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। तो ये क्या है, अधिकारों का प्रचार प्रसार किया जाता है। और यदि किसी उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति ज्ञान है, जागरूकता है भी, तो वह उपभोग नहीं करना चाहता है तथा संघर्ष से कोसों दूर रहना चाहता है। इतना ही नहीं, उपभोक्ता बाजार का सम्राट होते हुए भी उसका सच्चा हकदार नहीं है, क्योंकि वह संगठित नहीं है। परिणाम क्या होता है, वह इन अधिकारों के जानने के पश्चात भी अपना संरक्षण नहीं कर सकता है। इस कारण विक्रेता उसे सदैव बेवकूफ़ बनाते रहते तथा घटिया किस्म की वस्तु देकर अच्छा खासा धन वसूलते हैं। तो आज की क्लास में हमने किया कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।